नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे साथ हमारे दादाजी जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे इनके अपने समय के जो अनुभव रहे हैं, ज़िंदगी के अनुभव और छात्र जीवन के अनुभव और जो भी अपने व्यक्तिगत इनका जो अनुभव रहा है जीवन का, तो जो आज कल आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उससे कुछ संदेश सीखेंगी जो है हमारे दादाजी से। और इनका क्या सपना था और वर्तमान में जो बदलाव देख रहे हैं समाज में, पहले का समय कैसा था और आज में क्या परिवर्तन देख रहे हैं और आज की जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए क्या नया संदेश दे सकते हैं, जिससे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो इनके पद चिन्हों पर चढ़कर और बेहतर सपना देख सकें, अपना सपना साकार करें। तो दादाजी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और तो सबसे पहले मैं आपका जो है परिचय आपसे जानना चाहूँगा। आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। हमारा नाम तिलकधारी सिंह है। जी, जी। हम एक देहात में, एक गांव में पूरा संवत शाम रहते हैं। जी, जी, जी। हम प्राइमरी के से अध्यापक थे, जी, हेडमास्टर पद से रिटायर हुए हैं। जी, जी। और उम्र कितना है आपका वर्तमान में? हाँ, वर्तमान में उम्र कितना है आपका? वर्तमान में यह है कि हम गरीबों की सेवा करें। उम्र उम्र कितना है आपका? हमारी उम्र 82 साल की। अच्छा, 82 साल। अच्छा, आप प्राइमरी जो है उसमें जो है प्राइमरी स्कूल में आप अध्यापक रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं। हाँ, तो रिटायर कब हुए हैं आप? 2006 में। 2006 में रिटायर हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो सबसे पहले आपका मैं बचपन से शुरुआत करूँगा कि बचपन का जीवन कैसा था आपका? अपने बचपन के जीवन के विषय में कुछ बताएँ कि कैसा था? और बाद में फिर आप जो है छात्र जीवन में थे, फिर स्कूल में आप अध्यापक बने, तो उसमें आप छात्र पहले सबसे पहले बचपन कैसा था? आप बचपन के विषय में बचपन का जीवन हमारे बचपन में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था। जी, जी, जी। हम क्लास में लेते थे और क्लास में पढ़ते थे। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था, मैं किताब खोल लूँ। जी, 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 जी। मतलब उस समय पढ़ाई का उतना माहौल नहीं था। माहौल नहीं था, जी, जी। लेकिन तब भी मैं सफल हुआ जी, जी। और अध्यापक हो गया। अच्छा, अच्छा। तो आप आपके जीवन का जो उद्देश्य था अध्यापक बनना ही था कि कुछ और बनना चाहते थे जीवन में? नहीं, मेरा उद्देश्य था मिलिट्री मैन बनना, अच्छा। लेकिन हो भी गए थे, लेकिन घर वाले नहीं जाने दिए। अच्छा, मिलिट्री भी हो गए थे आप। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो आप जो है मिलिट्री में भी मतलब आपका ख्वाब था कि आप मिलिट्री मैन बनें, देश की सेवा करें, लेकिन आप उसको नो जॉइन मतलब जॉइन नहीं करके आपने अध्यापक को चुनाव किया क्योंकि पारिवारिक जो है हाँ अध्यापक। सपोर्ट नहीं था उस समय जाने का। हाँ, अध्यापक बने। तो अध्यापक बनने के बाद अध्यापक जीवन का क्या आपका अनुभव था? हाँ, अध्यापक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था। हुँ। हम जो है सत्य के मार्ग पे चले, कागज जो रहता था सब ओके रहता था। ईमानदारी से अपना सब काम। ईमानदारी से काम करते थे, टाइम से टाइम तक काम करते थे। सबसे पहले पोस्टिंग आपके कहाँ पे हुई थी? किस जो है सवायन विद्यालय, प्राइमरी पाठशाला सवायन। अच्छा, समायन में जो है हाँ, सन कौन-सा था? सन कौन-सा? जो था 68 वो। हाँ, हाँ, 30 अक्टूबर सन 68। अच्छा, अच्छा, आपको मतलब डेट भी याद है? हाँ, अच्छा, अच्छा। और रिटायर जब हुए तो उस समय मतलब कौन-सा कॉलेज था, मतलब कौन-सा विद्यालय था आपका और कौन-सा ईयर था? वो था चिली रामपुर, अच्छा, चिल्ही रामपुर और 2006 में। 2006 में। अच्छा, अच्छा। तो 38 साल की सर्विस हुई। अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छा, 38 साल की। तो ये बताइए आपका जो मतलब वैवाहिक समय था, तो शादी कब हुई आपकी? मतलब शादी हमारी कक्षा 7 में पढ़ रहे थे तभी हुई। मतलब नौकरी नहीं मिली थी उस समय? नारी तब कहाँ नौकरी मिलती, बच्चे थे, 13 साल के थे। अच्छा, अच्छा, उस समय आपको जो है हाँ, अच्छा, अच्छा, मतलब नौकरी के पहले ही शादी हो गई थी आपकी। हाँ, बहुत पहले। अच्छा, अच्छा। तो आप जो है और कुछ मतलब बताना चाहेंगे जो छात्र जीवन में जो तैयारी कर रहे हैं हमारे छात्र? हाँ, जो छात्र जीवन में जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, आप एक अध्यापक भी रहे हैं, तो बच्चों के लिए क्या आप मतलब मार्गदर्शक? बच्चों को सचेत किए, हुँ, पढ़ने के लिए उनको प्रेस किए हुँ, और वो आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं हुँ, और आगे बढ़ेंगे।
तो अभी अभी का जो दौर चल रहा है, अभी बहुत कुछ बदल गया है आपके समय से। हाँ, तो अभी क्या परिवर्तन आप देखते हैं? समाज में क्या बदलाव आया है? समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हुँ, उस समय का माहौल आज के माहौल में बहुत बड़ा अंतर है। हुँ, हम लोगों के ज़माने में न मोबाइल थी, न हुँ, कुछ थी। हुँ, आज जो है हर चीज़ है। हुँ। सब समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उस समय आप लोग हवाई जहाज़, मोबाइल का सपना देखते रहे होंगे कि ऐसा भी कभी हाँ, होगा? नहीं दिखाई पड़ता था आसमान में हाँ, हवाई जहाज। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आपका मतलब अभी अच्छा, अभी जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो जैसे होता है कि अभी की जो युवा पीढ़ी है, अपने जो है छात्र जीवन में किन-किन पहलुओं को ध्यान रखे? आप अध्यापक भी रहे हैं। पढ़ाई के साथ-साथ किन चीज़ों पे ध्यान रखें? हाँ बता और रहे हैं। शारीरिक, मानसिक और हाँ, 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 जी, जी। बता रहे हैं। जी। देखिए सबसे मेन चीज़ मेरा खेल था। जी, जी। मैं एक खिलाड़ी था जी, जी। और उसमें सफल भी रहा। जी। उसके साथ-साथ पढ़ाई किया हुँ, और सफल हुआ हुँ, और सफल होने के बाद अध्यापक हुआ। हुँ। तो खेल में क्या-क्या खेल आप मतलब खेलते थे? खेल में वॉलीबॉल और जो कबड्डी-वबड्डी होती है, यही सब खेल था। अच्छा, अच्छा, और रनिंग भी करते थे आप? हाँ? रनिंग भी करते थे, दौड़? हाँ, दौड़ सबसे मेन था। अच्छा, दौड़ सबसे मेन था आपका। हाँ। दौड़ में आप मेडल वगैरह भी और सर्टिफ़िकेट वगैरह भी? हाँ, जितनी दौड़ें होती हैं सबका मेडल है मेरे। अच्छा, अच्छा। हाँ। मतलब स्पोर्ट में बेहतर आपकी मतलब वो रुचि थी। हाँ, मेन दौड़ ही था। अच्छा, अच्छा। तो आप जो है कुछ जीवन की और कहानी किस्से कुछ साझा करेंगे जो व्यूअर हमारे देख रहे हैं, कुछ कहानी किस्से जिससे कुछ प्रेरणा मिले, कुछ हँसी-मज़ाक की बातें जो आपको देखिए लग मेरे जीवन में मैं कई बार ईश्वर की इच्छा से बचा, हुँ, बहुत परेशानी से पानी में डूब रहा था, हुँ, पेड़ से गिरा, हुँ, है ये सब समस्या आई मेरे सामने, हुँ, हुँ, लेकिन ईश्वर बचा दिया। हुँ। बीमारी भी बहुत तगड़ हुई, जी, जी। उससे भी 2005 10 दिसंबर को, हुँ, हुँ। उससे भी बचा दे, पूरा शरीर लुंज हो गया था। जी, जी। लेकिन आज देखिए इस समय कैसी शरीर है। हुँ, हुँ, तो ईश्वर बचाया है, अब ईश्वर जब तक रखेगा हुँ, तब तक रहूँगा। मतलब सुख और दुःख जीवन के 2 पहलू हैं, कभी सुख तो कभी दुःख और हाँ, दुःख से कभी घबराना नहीं है। हाँ, अगर दुःख से कभी घबराना नहीं है, अगर ईश्वर आपके साथ है तो आपको कुछ नहीं होगा, हाँ, मैं इस भरोसे के साथ ईश्वर पर भरोसा करता हूँ हुँ, और ईश्वर का भजन भी करता हूँ। मतलब आप सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो कितनी भी कभी समस्याएँ कभी कितना आंसू नहीं गिरा, चाहे कितना भी कष्ट आवे। हमेशा जो है मुस्कुराते हुए सारे जो है हाँ, झेलते हुए हाँ, उसको सहन किया। हुँ, हुँ। तो दद्दू जी आप तो वैसे बड़े स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं और देखने में बड़े खूबसूरत हैं। तो आपका भी अपने छात्र जीवन में कुछ प्रेम प्रसंग रहा है कि नहीं जो है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं रहा? कभी लोग तो आकर्षित जो हुए भी होंगे? प्रेम प्रसंग रहा, हाँ, वह अपनी औरत से रहा था। अच्छा। उसके अलावा आपका नहीं रहा लेकिन और भी लोगों का ख्वाब रहा होगा कि आप जैसा कोई जो है मिले हमको। हाँ, हैं? तो औरत भी हमको वैसे ही मिली थी, अच्छा, जैसे ही होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, कभी प्रेम प्रसंग नहीं रहा आपका जीवन में? उन्हीं से था न कि और अन्य से। और किसी से नहीं रहा? नहीं। अच्छा, अच्छा। तो और आपका कुछ अगर अभी अगर फिर से आपको बचपन का दौर दे दिया जाए और आज के समय में, तो अब क्या आपका ख्वाब होगा और क्या अब क्या करना चाहेंगे आप? अब ख्वाब केवल एक है, ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति। बस, आपने सारी ज़िम्मेदारियों का बहुत ही हर चीज़ बखूबी निभाया है। बस, अब तो उसके सब बाद कुछ कर चुका, अब यही एक काम बाकी है। अच्छा। ईश्वर की प्राप्ति और भगवान अगर मुझे धन दे देंगे तो गरीबों की रक्षा। मतलब आपका ये है कि अगर हाँ, आप यही है मैं। कि आप सामर्थ्य रहें तो जो गरीब हैं, असहाय, दुखिया हैं, उनका हाँ, सेवा करेंगे और हाँ, प्रभु की जो है भजन करेंगे, हैं? भजन करेंगे बस। यही आपके जीवन का वो है। हाँ, यही है। अच्छा, अच्छा। तो अभी जो भी युवा पीढ़ी है या जो अभी जैसे कुछ शादी के बंधन में बंधने वाले युवा हैं, कुछ छात्र जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश यही देंगे कि तुम पहला लक्ष्य जो है तुम्हारा वो पूरा करो। हुँ,
उसके बाद जो है पारिवारिक अच्छा होगा कि प्रेम प्रसंग ना करो, अच्छा होगा तो प्रेम प्रसंग ना करें, ना करो। अगर हो भी जाए तो क्या हाँ, हो? हो जाए तब भी कोई बुरा नहीं। हाँ, लेकिन अपने कुछ हाँ, बचाना चाहिए। बचना चाहिए उससे। हाँ, तो आप मतलब प्रेम प्रसंग को स्वीकार करेंगे? स्वीकार करना ही पड़ेगा युग के अनुसार। आप तैयार हैं उसके लिए, हैं? हाँ भाई। चलिए बहुत बढ़िया दद्दू जी। तो समय जिस तरह बदल रहा है उस तरह हाँ, आप भी समय के मुताबिक हम भी बदलेंगे। समय आप तैयार हैं कि ऐसा हाँ, ना हो कि फिर जो है हाँ, घर में ही लेकिन थोड़ा एक चीज़ का ख्याल करना हाँ, चाहिए हाँ, कि समय मतलब पे। अन्य बिरादरी न हो। अच्छा, मतलब बिरादरी का भी मसला है हाँ, कि अपने ही बिरादरी में रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर प्रेम प्रसंग भी रहे अपनी ही बिरादरी में, हाँ, मतलब अगर प्रेम प्रसंग भी रहे तो अपनी बिरादरी में रहे। अपनी बिरादरी में रहे। लेकिन आप तो प्रभु का भजन करने वाले हैं, आप जानते हैं कि सब ईश्वर की संतान हैं, तो फिर ये तो जाति, ये तो रूप रंग, ये तो सब ईश्वर की प्रदत्त है। आप फिर देखिए जाति ने पूछो साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, तो फिर आप क्यों आप हाँ, मतलब लेकिन ये कलयुग है हम्म, और इसमें समाज ने जात जो के अलावा अगर कुछ होता है हम्म, तो थोड़ा सम्मान कम मिलता है। अच्छा ये समाज समाज को देखते समाज हुए। को देखते हुए, लेकिन हाँ, आप अब तो ब्रह्म की प्राप्ति कर रहे हैं, समाज तो कहेगा ही। मीराबाई को भी देखिए समाज ने ऐसा बहुत कुछ है कहा। कि समाज को भी देखना है उसके साथ साथ, अच्छा जी उसके साथ साथ समाज को भी ईश्वर देख के भजन के साथ साथ समाज को भी देखते हो, समाज को भी मतलब आप देखना प्रेम प्रसंग स्वीकार करेंगे लेकिन अपने जात है। बिरादर में। हाँ, अब वही कहीं हो जाएगा तब करना ही पड़ेगा, लेकिन अ, लेकिन प्रयास रहे, प्रयास यही रहे का मेरा ये है कि कि तुम लोग ऐसा करो। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए दादू जी से हमारे एकदम खुले विचार के हैं, 21वीं शताब्दी में जो हैं वो उसी विचारधारा के साथ जो हैं, और पुरानी जो रूढ़वादी जो सोच है उससे बहुत कुछ दादाजी ने जो है उससे बहुत कुछ आज के जो युवा पीढ़ी है उनके साथ विचार से किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, बहुत बेहतर आपको लगेगा। और आगे फिर दादाजी से हम किसी अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप सबको ये पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।